A very good morning to all of you students. Today I explain you 10th chapter of economics, supply and law of demand. देखिए supply, meaning of supply of goods refers to those quantities which a seller is ready to sell at various prices at a certain point of time. देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई क्या रहता है कि कुछ भी हमने गुड्स बनाए हैं, एक प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए हैं तो वो क्या करता है, उसकी सप्लाई करता है, उसको सेल करता है। ओके, तो इकोनॉमिक्स में उसकी मीनिंग देखते हैं कि सप्लाई का मतलब क्या रहता है कि वो क्वांटिटीज़ जिसमें जो एक सेलर रहता है वो किस मतलब अलग अलग प्राइसेस पे उसको किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसको क्या करता है, सेल करता है। लाइक डिमांड, सप्लाई इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद अ सर्टेन पॉइंट एंड प्राइस। डिमांड जैसे सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होती है, की जाती है। सप्लाई भी मतलब उससे ही रिलेटेड है। एक डेफिनेशन कोई भी इजी आप लर्न कर लीजिएगा इसकी। देन इसके बाद देखिए सप्लाई शेड्यूल। देखिए सप्लाई शेड्यूल, देखिए सप्लाई दो टाइप की होती हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट। देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से क्या समझते हैं हम कि एक इंडिविजुअल फर्म की मार्केट में कितनी भी क्या है, शेड्यूल्स हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फर्म के द्वारा डिफरेंट प्राइसेस पे सेल होती हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी पर यूनिट क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए। ओके स्टूडेंट्स, देन इसके बाद हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल करते हैं। व्हेन द टोटल क्वांटिटी विच ऑल द फर्म्स आर रेडी टू सेल एट वेरियस प्राइसेस इन द मार्केट आर रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल, इट बिकम्स मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखिए जितनी भी टोटल क्वांटिटी रहती है जिसमें जो फर्म है वो क्या करते हैं, वेरियस प्राइसेस मार्केट में अलग अलग प्राइसेस में रिप्रेजेंट जो भी टेबल में दी गई है। देखिए टोटल क्वांटिटी जिसमें जो भी सेलर हैं या फर्म है वो रेडी होते हैं कि उसको अलग अलग प्राइसेस में मार्केट में क्या किया जाए, सेल किया जाए जो टेबल में दिया है। इट बिकम्स मार्केट सप्लाई, ये क्या बन जाती है हमारी मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का एग्जांपल टेबल देखिए जिसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी दी गई है 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन इसकी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है। देखिए कमोडिटी की अगर प्राइस 4 है तो फर्म फर्म के द्वारा वो सप्लाई की जा रही है 2, ठीक है, और फिर 5 होती हैं तो फर्म के सप्लाई करती है 4। जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सप्लाई बढ़ जाती है एक इंडिविजुअल की। और वैसे ही अब मार्केट की देखिए कि जैसे कमोडिटी दी गई है, 3 सेलर हैं, एक ए सेलर, बी सेलर एंड सी सेलर। तो 4 अगर प्राइस है तो 2, 2, 1 है ना। तो ये सब क्या है, 3 सेलर हैं और प्राइसेस देखिए 5 प्राइस है तो सेलर जो है वो ए है, मतलब जो ए सेलर है वो 4 क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहा है, और बी 3 सप्लाई कर रहा है और सी सप्लाई। तो टोटल मार्केट की सप्लाई कितनी हुई वो हमें इस टेबल से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि मार्केट सप्लाई कैसे होती है और इंडिविजुअल सप्लाई कैसे होती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सप्लाई कर्व पढ़ेंगे।